हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे मिडवाइफरी बुक में थर्ड ईयर के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने दो टॉपिक किए थे पहले। आज हम थोड़ा सा जानते हैं ओवम के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ मिच्योर ओवम। ठीक है, तो जो हमारा मिच्योर ओवम होता है उसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ए फुल्ली मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी एंड द अबाउट 130 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। तो इन्होंने बताया है कि जो मिच्योर ओवम होता है हमारा, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो 130 माइक्रोन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस विद इट न्यूक्लियस व्हिच इज द matrix of positions of contain 23 chromosomes. During fertilization the nucleus is converted into the female's pronucleus. The ovum is surrounding by a cell membranes कॉल्ड ऑफ द वेंटिलिन मेम्ब्रेन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो जो हमारा जो सेल होता है, तो इसके अंदर कंसिस्ट होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो कैसी पोजीशन में होता है, वो इनस्ट्रिक्ट पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन का मतलब कि अलग ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एक विलक्षण चीज नहीं बोल देते हैं कि भाई कभी कुछ चेंजिंग आती रहे जिसमें। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में पाया जाता है। और इसमें जो कंटेन होते हैं 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है वो जब फर्टिलाइजेशन होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फीमेल्स के प्रोन्यूक्लियस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। द ओवम इज द सराउंडिंग बाय द सेल मेम्ब्रेन। और जो ओवम होता है उसके चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये हमारा ओवम था मिच्योर। अब वो ओवम जो होता है वो हमारा किस तरीके से रैप्चर होता है, किस तरीके से आता है, वो हम आगे डायग्राम में समझेंगे। ये है भाई हमारा जो ओवरी से जो हमारा ओवम जो है सेक्रेशंस होता है ओवम का, तो वो हमारा कैसा दिखाई देता है। तो उसमें जो फोलिकल्स बनते हैं ओवरी का, जब हमने डायग्राम किया था तो उसमें हमने फोलिकल्स देखे थे और मेच्योर फोलिकल्स भी देखे थे कि हमारे ये कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसमें वही जो फोलिकल्स होता है उसके बारे में ये दिखा रखा है। ये हमारा क्या दिखा रखा है, फोलिकुलर एंट्रम्स। ठीक है, तो ये फोलिकल्स का आगे वाला भाग होता है, ये एक्सटर्ना। और ये हमारा जो इसमें दिया गया टीना, जो हमारा इंटरना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है ये हमारा फोलिकल होता है मेच्योर। और फोलिकल मेच्योर की जो दूसरी कंडीशन होती है, जब जाके वो रैप्चर होता है, तो देख सकते हैं आप इसकी जो एक एक लेयर है उसकी कंडीशन जो है कैसी हो जाती है, कंट्रैक्शन होता है तब। क्यों? क्योंकि जब कंट्रैक्शन होगा तभी उसके अंदर का जो सेल है वो रैप्चर होकर के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फोलिकल है। फोलिकल जब रैप्चर होता है तो ये उसकी कंडीशन होती है। तो उसमें जब कंट्रैक्शन होगा तो जो लेयर होती है वो सेल्स को बाहर निकालेगी। जब सेल्स बाहर आ जाएगा तो ये जो सेल्स है ये हमारा पूरा का पूरा सेल ये दिखा रखा है, ये हमारा सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, ये हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारी पोलर बॉडी है यहाँ पर जो साइड में पाई जाती है। ठीक है, और ये हमारा स्पेस दिया जाता है जो प्रिवेंटलाइन स्पेस है, यानी कि जो हमारी लेयर होती है वो ये लेयर पाई जाती है जो ये रेड डार्क कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा सेल पाया जाता है जिसको ओवम बोला जाता है। और ये देख सकते हैं आप कि भाई ये जो हमारा फोलिकल्स निकलता है तो इसमें से सेल तो बाहर निकल जाता है, जो अंदर की जो कंडीशन होती है वो इस तरीके से ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन रहती है। अब हमारा जो सेल्स है, सेल के अंदर जो ये चीजें पाई जाती है, तो ये हमारी अंदर की चीजें दी गई है सारी की सारी। एक्सटर्ना दे रखी है, इसमें कैविटी कॉर्पस दे रखा है कि भाई हमारा जो कैविटी ऑफ कॉर्पस होता है ल्यूटिनम का वो कैसा होता है। इसमें हमारे ग्रेन्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें सेल्स वगैरह जो भी सारा का सारा दिखा रखा है कि जो हमारा फोलिकल जो ओवम होता है उसके अंदर किस तरीके से हमारे सेल रहते हैं। ठीक है, तो जब ओवरी में फोलिकल्स बन रहे थे तो हमने वो सिर्फ पूरा का पूरा फोलिकल्स देखा था। अब हमने जाना फोलिकल्स के अंदर की जो चीज होती है इसके अंदर पाया जाता है ओवम। और जो ओवम होता है, ओवम का जो सेल्स होता है वो इस तरीके से बाहर आता है, जो कि फिर फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद फीटस की जो है वो बिगनिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये सारा का सारा ओवम, और जो हमारा ओवम जो होता है उसके बारे में इसमें बता रखा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे करते हैं दूसरा टॉपिक। तो इसमें हम देखेंगे भाई ये है हमारा सेपरमेटोजेनेसिस। तो सेपरमेटोजेनेसिस के अंदर हम क्या देखेंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द प्रीमोलेडल male jumps called and their differentiation into the spermatozoa is called sapermatogenesis। तो sapermatogenesis में इन्होंने बताया कि ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें हमारा शामिल होता है किसी भी स्पर्म का डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके अंदर होने वाला जो हमारा डिफरेंशिएशन, यानी कि इसके अंदर होने वाला जो विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, वो हमारी जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरमेटोजोआ बोलते हैं। सेपरमेटोजोआ जो है वही हमारा सेपरमेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो इसमें हमारा मेन बात क्या है, स्पर्म के अंदर डेवलपमेंट होना और डिफरेंशिएशन होना हमारा सेपरमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब इसमें देखेंगे हम स्ट्रक्चर से ओके मेच्योर सेपरमेटोजोन। ठीक है, तो हमारा जो मेच्योर जो हो जाता है स्पर्म, तो उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा दिखाई देता है। तो इन्होंने बताया है इट हैज गोट 2 पार्ट्स। तो इसके जो है 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल्स। एक ऊपर सर वाला भाग होता है और एक पीछे पूंछ वाला भाग होता है। तो हेड कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपली
ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोमस कैप। तो जो प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक तरीके से जो न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोमस कैप इसके अंदर पाई जाती है। और इसमें जो हमारा एक्रोसोम्स जो होता है वो क्या करता है, एंजाइम्स को रिच करता है, ठीक है, एंजाइम्स को ढूंढना। और फिर जो टेल होती है वो डिवाइड हो जाती है हमारी 4 जोन के अंदर। तो 4 जोन हमारे कौन से होते हैं, द नेक, एक तो नेक हो जाएगी इसका, एक मिडल पीस हो जाएगा, एक प्रिंसिपल पीस हो जाएगा और एक हमारा एंड पीस हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी पाई जाती हैं एक मैच्योर स्पर्म के अंदर। तो इसमें तो हमने सिर्फ नाम ही पढ़े हैं, आगे देखते हैं डायग्राम में कि स्पर्म कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखना है ध्यान से, ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा स्पर्म है ठीक है। तो स्पर्म के अंदर हमने देखना है, जैसे कि हमने पढ़ा है इसमें, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है स्ट्रक्चर्स की मैच्योर स्पर्म की, तो उन्होंने क्या बताया है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है। तो ये इसका हेड का पार्ट है और ये जो टेल है यानी कि ये इसका पूंछ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इसमें एक्रोसोमल्स जो है कैप भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्रोसोमल कैप है, ठीक है। और जो इसके अंदर और पाया जाता है न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। और इसमें जो हमारे 4 जोन बताए थे थ्योरी के अंदर, वो एक हमारी नेक हो जाती है 4 जोन्स के अंदर, ये हमारा नेक वाला पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रियोल्स दे रखा है इसके अंदर। दूसरा ये हमारा मिड पीस है, ये वाला पार्ट मिड पीस के अंदर आ जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल पीस है और ये हमारा एंड पीस है। तो ये इन्होंने 4 पार्ट जो 4 जोन जो है ये हमारे स्पर्म के अंदर बताए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पर्म के अंदर, ये हमारा एंड पीस हो गया है, ये प्रिंसिपल पीस हो गया है। और ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर। और ये मिटोकॉन्ड्रियल सीट है, ठीक है, मिटोकॉन्ड्रियल सीट है और ये मिड पीस है और ये नेक है, ठीक है। और इसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स धागे जैसे स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ तक का हमें समझ में आ गया। यहाँ से जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है उसको समझते हैं हम। तो इसमें जो पीएम लिखा हुआ है, तो पीएम का मतलब है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ के जो बाहरी हिस्सा जो हमारा है ये ब्लू कलर का जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा इसमें आ जाता है ए, तो ए की शॉर्ट फॉर्म है जो ये हमारा रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा एक्रोसोम्स, ठीक है। तो ये हमारा एक्रोसोम्स एरिया है। दूसरा हमारा इसमें दे रखा है ओ एम ए, तो ओ एम ए में क्या का फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी आउटर यानी कि बाहर की आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारी आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है आई एम ए, तो आई एम के में क्या हो जाएगी हमारी इनर, तो ये तो बाहर की है ये आउटर होगी और ये हमारी क्या है जो पतली सी लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी है इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म का आपको पता चल गया। नीचे हमारा दे रखा है एसी, तो एसी में क्या बताया इन्होंने, जो इतना एरिया हमारा इसका होता है, इतना एरिया जो हमारा होता है वो हमारी क्या बोली जाएगी, एक्रोसोमल कैप, ठीक है। तो एसी का मतलब है कि ये हमारी एक्रोसोमल कैप होती है, ठीक है। और ये हमारा जो एरिया दे रखा है ये ई एस का दे रखा है, तो ई एस का मतलब क्या होगा, जो हमारा एक्वेटरल सिगमेंट होता है, एक्वेटरल सिगमेंट बोलते हैं हम इसको, एक से दूसरी सेप जो जुड़ती है ये हमारा सिगमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पी ए, तो पी ए के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्रोसोमल रीजन हम इसको बोलते हैं, पोस्ट यानी कि पीछे वाला एक्रोसोमल रीजन हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया है आउटर का है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, इनर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोमल एरिया है, इसमें कैप पाई जाती है, इसमें सिगमेंट पाया जाता है और ये हमारा हो जाता है रीजन पिछला। तो पता चल गया अब जो हमारा जो स्तंभ होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। आयोग ये समझ में आ गया होगा तुम्हें स्ट्रक्चर से। और ये जो बना हुआ है ना, ये जो पीछे जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल होता है, ये जो टेल होती है ना हमारे स्तंभ की, उसके अंदर पाए जाने वाला सर्कल होता है ये। और जो टेल होती है वो उसका मेन काम क्या होता है, मेन रोल वो अदा करती है, क्योंकि इसके बगैर जो हमारा स्तंभ होता है वो मूव नहीं कर सकता है। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर जो हमारा टेल वाला होता है, यही सबसे ज्यादा मूवमेंट कराने में हेल्प करता है स्तंभ को, ठीक है, ट्रांसफर करने में। तो आई होप ये जो स्तंभ का और जो हमारा जो ओवम का जो चैप्टर था विद डायग्राम आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।